Hello बच्चों, let's read the following question. A particle is moving in xy plane in a circular path with center at origin. हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, उसमें xy प्लेन में वो हमारे पास सर्कुलर पाथ है, उसमें पार्टिकल मूव कर रहा है. If at an instant the position of the particle is 1 by root 2 into I cap plus j cap, पोजीशन क्या गिवन है हमें पार्टिकल का किसी इंस्टेंट पे 1 by root 2 I cap plus j cap गिवन है. Then velocity of the particle is along. तो velocity किसके along होगी पार्टिकल की? First option is 1 by root 2 I cap minus j cap. Second option is 1 by root 2 j cap minus I cap. Third option is 1 by root 2 I cap plus j cap. And last option is either 1 or 2. 1 होगा या फिर 2 होगा. सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट की, कौन सा की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है. तो उसके लिए हमें किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट्स में डिवाइड करना आना चाहिए. मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इस तरफ हमारे पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर. ए वेक्टर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनी वेक्टर फॉर एग्जाम्पल. तो इस तरफ क्या होगा, उसका एक्स कंपोनेंट होगा, इस तरफ क्या होगा, उसका वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई होगा. तो एक्स कंपोनेंट मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. तो ए एक्स कितना होगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ए कॉस थीटा, अगर ये एंगल जो है वो हमारे पास थीटा है. तो ए वाई कितना होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज ए इंटू साइन थीटा के इक्वल होगा. तो इस तरीके से हम जो है कंपोनेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं. अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में हमारे पास टू केसेस हो सकते हैं. पहले तो हम टू सर्कल्स जो है वो ड्रॉ करते हैं. ये हमारे पास फर्स्ट सर्कल हो गया और इसी तरीके से हम सेकंड सर्कुलर पाथ जो है वो कंसिडर कर लेते हैं. ये हमारे पास सेकंड सर्कुलर पाथ हो गया. अब हो सकता है कि जो पार्टिकल है वो क्या मूव करे. फर्स्ट केस में हम उसको कंसिडर कर लेंगे कि जो पार्टिकल है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है. पार्टिकल may move in anti-clockwise direction. Second case we consider that particle can move in clockwise direction. पार्टिकल clockwise direction में मूव कर सकता है. तो अब इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे दिया गया है. तो ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया और इस तरफ ये क्या हो गया, x एक्सिस हो गया. इसी तरीके से इस केस में ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन O हो गया. अब फर्स्ट केस में पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है. एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, यहाँ पे पोजीशन ले लेते हैं. एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा, अपवर्ड, इस डायरेक्शन में जाएगा. अब यहाँ से ये एंगल कितना होगा. अब पोजीशन वेक्टर जो हमें दिया गया था दैट इज आर वेक्टर. तो आर वेक्टर हमें कितना दिया है, 1 बाई रूट 2 आई कैप माइनस प्लस जे कैप दिया है. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट इट इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2 आई कैप प्लस 1 बाई रूट 2 जे कैप है. तो अगर हमें यहाँ से थीटा निकालना हो, tan थीटा, तो वो हम कैसे निकालते हैं. आर वेक्टर को हम यहाँ से कंपेयर करेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के साथ. tan थीटा को हम लिखते हैं y अपॉन एक्स के इक्वल. तो y कितना है, 1 बाई रूट 2 है, x कितना है, 1 बाई रूट 2 है. तो यहाँ पे आ गया 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 1 अपॉन रूट 2. तो कैंसिल होकर ये हमारे पास 1 बन जाएगा. यहाँ पे 1 अपॉन रूट 2 है, दिस इज इक्वल्स टू 1. सो वी कैन राइट थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 एंड tan इनवर्स 1 कितना होता है, 45 डिग्री. सो थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री. तो फर्स्ट केस में थीटा जो है 45 डिग्री बन रहा है. सेकंड केस में भी हम यही पोजीशन लेंगे, जो थीटा होगा वो क्या बनेगा, 45 डिग्री बनेगा. और जो पार्टिकल है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो उसका जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होगा. सपोज उसका जो वेलोसिटी है वो v नॉट है, तो इस डायरेक्शन में v नॉट और इस डायरेक्शन में v नॉट. अब वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को डिवाइड करते हैं. अगर हम इस तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा. तो यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा. तो इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, v नॉट कॉस थीटा आ जाएगा और इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, v नॉट साइन थीटा आ जाएगा. तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमारे पास वेलोसिटी बन रहा है उसको अगर हम v वेक्टर लिखें तो वो क्या बन रहा है, v नॉट कॉस थीटा किस डायरेक्शन में है, जे कैप की डायरेक्शन में है, माइनस वी नॉट साइन थीटा. माइनस क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है. इस केस में अगर ये एंगल 45 डिग्री बन रहा है तो 45 डिग्री को हमने क्या लिखा था, थीटा. तो इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा, वी नॉट, क्योंकि ये एंगल थीटा बनेगा, ये होगा वी नॉट कॉस थीटा. और इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा. अब वी नॉट कॉस थीटा क्या है, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में है, तो वी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू वी नॉट cos थीटा इन आई कैप माइनस v नॉट साइन थीटा इन j कैप. क्योंकि अब जो साइन थीटा का कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है, वो क्या है, नेगेटिव j कैप की डायरेक्शन में है. तो वेलोसिटीज निकाल ली हमने, वेलोसिटी वेक्टर्स दोनों केसेस में. फर्स्ट केस जो हमने कंसिडर किया दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वेक्टर आया दैट इज v नॉट
कॉस थीटा की जगह पे 45 डिग्री लिख लेते हैं जे कैप माइनस वी नॉट साइन 45 डिग्री आई कैप। अब cos 45 डिग्री एंड sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2। सो v वेक्टर का वैल्यू कितना आ गया v नॉट अपॉन √2 जे कैप माइनस v नॉट अपॉन √2 आई कैप। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है cos 45 डिग्री इज इक्वल्स टू sin 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2 के इक्वल। और दूसरी तरफ सेकंड केस जो था वो हमारे पास क्या था क्लॉकवाइज केस। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमारे पास वेलोसिटी आया था v वेक्टर वो क्या था v नॉट cos 45 डिग्री थीटा की जगह पे 45 डिग्री आ गया आई कैप माइनस v नॉट sin 45 डिग्री j कैप। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं दैट v वेक्टर इज इक्वल्स टू v नॉट अपॉन √2 यहाँ पे आ गया आई कैप माइनस v नॉट अपॉन √2 यहाँ पे आ गया j कैप। अब हमें निकालना क्या था हमें निकालना था डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे v कैप निकालना होगा तो वो होगा v वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर। तो पहले हम दोनों केसेस में मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर निकालते हैं। इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ v नॉट अपॉन √2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा v नॉट अपॉन √2 का स्क्वायर हो जाएगा। कॉफिशिएंट्स का स्क्वायर का हम क्या कर देते हैं सम करके स्क्वायर रूट करते हैं। सो यहाँ से v नॉट वेक्टर हमारे पास क्या आ गया 2 v नॉट अपॉन √2 का स्क्वायर एंड इसका क्या है स्क्वायर रूट है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा √2 इंटू वी नॉट अपॉन √2 दैट इज इक्वल्स टू v वेक्टर इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू v नॉट किसके इक्वल आ गया v नॉट के इक्वल आ गया। इसी तरीके से इस केस में अगर हम निकालेंगे दैट इज v वेक्टर इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ v नॉट अपॉन √2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस साथ में v नॉट अपॉन √2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे हमने प्रीवियस एंटी क्लॉकवाइज केस के लिए सॉल्व किया जो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू v नॉट अपॉन 2 का स्क्वायर यहाँ पे √2 का स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करने के आफ्टर हमारे पास v नॉट वेक्टर कितना आ जाएगा v नॉट आ जाएगा। तो क्लॉकवाइज केस एंड एंटी क्लॉकवाइज केस दोनों केसेस में v वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो v नॉट है। तो फर्स्ट केस जो था दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में v वेक्टर हमने कितना निकाला v नॉट अपॉन √2 साथ में इसको हमने कॉमन निकाल लिया साथ में हम लिख सकते हैं j कैप माइनस आई कैप और v वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने कितना निकाला v नॉट। तो इस केस में जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी v वेक्टर अपॉन v वेक्टर इन मैग्नीट्यूड। तो v नॉट जब हम डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह गया 1 अपॉन √2 इंटू जे कैप माइनस आई कैप रह गया। सेकेंड हम कंसिडर करेंगे क्लॉकवाइज केस हमने जो किया था क्लॉकवाइज केस में जो वेलोसिटी था वो कितना आया v नॉट अपॉन √2 कॉमन निकाल लिया साथ में आया आई कैप माइनस जे कैप। तो यहाँ से इस केस में जो v नॉट वेक्टर का मैग्नीट्यूड था वो किसके इक्वल आया था v नॉट के। तो इस केस में जो v वेक्टर होगा v कैप होगा वो कितना होगा v वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √2 इंटू आई कैप माइनस जे कैप। यहाँ पे v नॉट डिवाइड करने पे कैंसिल हो जाएगा। तो अगर तो पार्टिकल मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा। अब हमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो हम दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम कौन सा कर सकते हैं फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं इधर 1 कुड बी ट्रू और 2 कुड बी ट्रू क्योंकि हमारे पास 1 एंड 2 दोनों आंसर आ रहे हैं एक क्लॉकवाइज के लिए दूसरा एंटी क्लॉकवाइज के लिए। तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।